झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया ने हाहाकार मचा रखा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी के साथ डेंगू और चिकनगुनिया का सामना करने का दावा कर रही है, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इधर रांची के सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए अलग से आइसोलेटेड वार्ड बनाया गया है, जहां मरीजों के लिए विशेष चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टरों का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। ये 851 डेंगू के केसेज हैं, तो इस ढंग से डेंगू के केसेज निकल रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। इसलिए कि हमारे यहाँ भी लगभग 35 के आसपास पेशेंट एडमिट हैं और प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत सबों को नहीं पड़ रही है। जिनका प्लेटलेट्स कम है केवल उन्हीं को हम लोग प्लेटलेट्स चला रहे हैं। मुख्य चीज़ है बचाव पर ध्यान देना, और इसके लिए हम लोग मीडिया के थ्रू भी काफ़ी प्रचार हो रहा है, आप लोग के थ्रू भी, कि कैसे हम लोग डेंगू से बचें। तो इसके लिए कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, घर के अंदर, घर के बाहर। सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी रुचि से जानते हैं झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर किस तरह के हालात हैं। जी रुचि। बिल्कुल दीपक, देखिए डेंगू और चिकनगुनिया के जो मामले हैं, यानी कि मरीजों की संख्या जो है, अगर क्या वहां पर हो चुकी है, अगर राजधानी रांची की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर है और यहाँ पर मरीजों की संख्या भी 90 से ज्यादा है। तो ऐसे में देखिए अस्पतालों की भी पुख्ता तैयारियां हैं, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम मिल करके कार्य कर रहे हैं और देखिए जगह जगह पर छिड़काव किए जा रहे हैं, एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए ये प्रयास, अगर नगर निगम ये प्रयास पहले करती तो आज मामले इतने नहीं बढ़े हुए होते। और देखिए फॉगिंग का कार्य जो है वो गलियों में जाकर के घूम घूम कर अब जो नगर निगम कर रही है वो अगर पहले की हुई होती, लेकिन फिर भी देखिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी सतर्कता दिखाई है। अगर सदर अस्पताल की बात करें तो वहां भी सिविल सर्जन ने कहा है कि बेड हमारे पास सुनिश्चित किए गए हैं, कहीं से मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने मरीज आ रहे हैं कहीं उससे ज्यादा स्वस्थ होकर के भी अस्पतालों से वापस लौट रहे हैं। देखिए इसमें जो प्लेटलेट्स की समस्या आती है तो उसे लेकर के भी अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं। और देखिए जो वैसे मरीज जिन्हें अस्पताल तक आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, तो जो मरीज अस्पताल तक पहुंच रहे हैं उनके लिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है सुनिश्चित है। सारी दवाइयों का इंतजाम हो या जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, कहीं से कोई कमी नहीं देखी जा रही है। हालांकि डेंगू का प्रकोप जो है वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। चाहे अगर पूर्वी सिंहभूम की ही हम बात कर ले, पूर्वी सिंहभूम में आए दिन आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी रांची में भी आए दिन डेंगू के मामले जो हैं वो देखे जा रहे हैं। देखिए जलाशय के नज़दीक में फॉगिंग का कार्य चल रहा है, वहीं जगह जगह पर जो कचड़ों की डंपिंग होती थी वो उठाव के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ा है कि लोग दिन में भी मच्छरदानी लगाने पर मजबूर हैं। तो ऐसे में देखिए ये सतर्कता अगर पहले बरती गई होती तो शायद ये स्थितियां ना उत्पन्न हुई होती। हालांकि देखिए ये जन जागरूकता का भी जो जनता की जिम्मेवारी भी इसमें बनती है हमारी। हम सीधा सीधा नगर निगम पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि हमें खुद से सतर्क होना पड़ेगा, खुद से जागरूक होना पड़ेगा, तब जा करके देखिए डेंगू का जो प्रकोप है वो कम हो सकता है, चिकनगुनिया के जो मामले आ रहे हैं उसका प्रकोप कम हो सकता है। फिलहाल की जो स्थितियां हैं, चाहे वो निजी अस्पतालों की बात करें या सरकारी अस्पतालों की बात करें, वहाँ ओपीडी जो है वो पूरा भरा रह रहा है। मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई देखी जा रही है। देखना होगा आने वाले दिनों में कि इस पर जो है कब रोकथाम लग पाता है। चलिए कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, फॉगिंग का काम हो रहा है। मच्छरों को लेकर किस तरह से लोग बचाव की कवायद में जुटे हुए हैं वो भी दिख रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य महकमा तैयार है। धन्यवाद रुचि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पटना समेत पूरे बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या 1200 के पार हो चुकी है। राजधानी पटना की ही अगर बात करें तो अंतिम आंकड़ा 400 मरीजों का सामने आया है। इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा है कि डेंगू मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में दवा
ब्लड प्लेटलेट्स की पर्याप्त व्यवस्था है। वहीं डेंगू को लेकर गार्डिनर अस्पताल के अधीक्षक मनोज सिन्हा ने कहा कि हर बरसात के बाद ऐसी स्थिति आती है जब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती है। साथ ही डॉक्टर ने मरीजों को पैनिक न होने को कहा है और लोगों से डेंगू को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है। बहुत पैनिकी सिचुएशन नहीं है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और ये 10-15 दिन अभी और बढ़ेंगे क्योंकि बारिश का पानी जो इकट्ठा हुआ है जहाँ जहाँ भी ये मॉस्किटो का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ जरूर रहे हैं लेकिन पैनिकी इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि प्लेटलेट का जो गिरावट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। पानी नहीं जमा होने दें। सामान्यतः साफ़ पानी जहाँ जमा होता है हफ्ता भर 2-4 दिन उसी में ये पनपता है, चाहे कूलर का हो, एसी का हो या अन्य जगहों पर हो, टूटे बर्तन में हो। तो उसको लेकर के हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि लोग जो है पानी अपने आसपास घरों में जमा नहीं होने दें। तो अधिकारी ये अंदेशा जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन पैनिक ना हो ये भी कहा जा रहा है। सहयोगी मरगूब पूरी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, मरीजों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है, फिर भी पैनिक कैसे न करें लोग, परेशानी की बात है। देखिए, सरकार का ही इंतजाम हैं, इसलिए पैनिक होने की स्थिति नहीं है। दवा की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है, मरीज की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात प्लेटलेट्स की व्यवस्था है जी। हालात बिल्कुल पैनिक वाले नहीं है, जो सरकार का मानना है। इंतजाम फुलफिल किए गए हैं, सभी जगह बेड रिजर्व किए गए हैं, मच्छरदानी की व्यवस्था कर दी गई है, डॉक्टर हैं, मरीज हैं, प्लेटलेट हैं, सभी व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्थिति हर साल यही होती है। पिछले साल तो स्थिति बहुत खराब हो गई थी, लेकिन इस साल अभी तक जो आंकड़े हैं वो उस तरह डरावने वाले आंकड़े नहीं हैं। एक बार एक दिन में लगभग 70 मरीज मिला, उसके बाद 30 से 32 मरीज मिलने शुरू हो गए। परसों कल 35 मिला था, आज 32 के आसपास है, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये जरूर है। लेकिन सरकार अलर्ट है, अधिकारी अलर्ट हैं, सरकार का गाइडलाइन जारी है। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जहाँ भी ज्यादा कर सकते हैं कि मरीजों की संख्या है उस शहर में अस्पतालों में जो प्रतिनियुक्त डॉक्टर हैं, नियुक्त डॉक्टर हैं, उनकी तत्काल प्रभाव से छुट्टियां रद्द कर दी जाए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य खुद घूम रहे हैं, मुख्य सचिव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, डीएम लगातार अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो पैनिक की स्थिति नहीं है, बिल्कुल जागरूकता है, फैलाने की भी बात है। अगर ये भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन फीवर है, आप डेंगू की जांच कराएं और अगर डेंगू निकलता है तो सीधे स्थानीय अस्पताल में भर्ती हो जाए, वहां आपकी बिल्कुल सुरक्षा की जाएगी, हर व्यवस्था की जाएगी। दवा के साथ साथ हर व्यवस्था, प्लेटलेट, दवा कह सकते हैं कि और जो सरकार का नियम है उसके अनुसार आपको हर सुविधा दी जाती है। तो बिल्कुल ये व्यवस्था है। यही कारण है कि सरकार का कहना है स्थिति पैनिक वाली नहीं है, लोगों को पैनिक भी नहीं होना। जी चलिए, सतर्क रहें, जागरूक रहें, घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य महकमा इलाज की हर सुविधा हर अस्पताल में उपलब्ध करा रहा है। धन्यवाद मरगूब तमाम जानकारियों के लिए।